हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम को कोरिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का मॉडल पेपर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। दोस्तों, कौन सा पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को कोरिकुलर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये सब्जेक्ट को सभी को पास करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनका को कोरिकुलर का एग्जाम 13 फरवरी 2026 को लगा हुआ है। तो दोस्तों, सभी स्टूडेंट का 2 टॉपिक उस दिन है। ठीक है, यानी कि किसी का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है तो किसी का फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। तो दोस्तों, आप लोग अपना एडमिट कार्ड या एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उस पर आप देख लेंगे कि आपका जो पेपर टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है या फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। तो जिसका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होगा उसके लिए दोस्तों 2 वीडियो मैं अपलोड किया हूं और एक मॉडल पेपर अपलोड किया हूं। 3 वीडियो इससे पहले का वीडियो में दोस्तों, और एक चौथा वीडियो है, यानी कि मॉडल पेपर का पार्ट 2 है दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। ठीक है, और जिनका फर्स्ट एड एंड हेल्थ है उनका भी सेपरेट अलग से क्लास लिया गया है, उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और अपना टॉपिक के अकॉर्डिंग जिनका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का देखेंगे, और जिनका फर्स्ट एड एंड हेल्थ होगा और फर्स्ट एड एंड हेल्थ का वीडियो देखेंगे। दोनों को नहीं देखना है दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हर सेमेस्टर में आपका इसी प्रकार से शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल से हेल्प मिलता रहे, आपको पुनः इस चैनल को ढूंढना ना पड़े, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप में नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका मॉडल पेपर। ठीक है, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, जितना वीडियो कराया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एक जगह पढ़िए, सेपरेट आपको वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। डायरेक्ट आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, बकायदे वहाँ पे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन और फर्स्ट एड एंड हेल्थ का अलग अलग सेपरेट वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो टोटल आपका 3 वीडियो इससे पहले है, ये चौथा वीडियो है। एक वीडियो हो सकता है और है, नहीं तो वही 4 से 5 वीडियो आपको देख लेना है। 100% कह रहे हैं क्वेश्चन यहीं से आना है दोस्तों। एक क्वेश्चन पेपर आपका 2025 का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? सेलुलोज है, पेक्टिन है, ग्लाइकोजन है, सुक्रोज है। तो दोस्तों, इसमें से आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि सेलुलोज। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीसेकेराइड है, जो पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। पेक्टिन और ग्लाइकोजन भी जटिल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आमतौर पर सेलुलोज को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जाता है। सुक्रोज एक क्या है? डाइसैकेराइड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? शक्कर में, दूध में, सब्जियों में या फलों में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि दूध में जो है लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है जो मुख्य रूप से दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, करा ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, ग्लूकोज। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वसा। ठीक है, यानी कि वसा जो होता है, जिसे फैट बोला जाता है, शरीर में ऊर्जा संग्रह का सबसे उत्तम साधन है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है विटामिन के की खोज कब की गई? 1933 ईस्वी में, 1943 में, 1938 में, 1942 में। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, 1933 में। ठीक है, विटामिन के की खोज 1933 में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो आप लोग नाम रखेंगे डेनिस। डेनिस एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, डेनिस वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? हेनरिक डैम। क्या था दोस्तों? हेनरिक डैम था। डेनिस के क्या थे? वैज्ञानिक थे, डेनिस वैज्ञानिक थे, इनका नाम था हेनरी डैम द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है दोस्तों भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, विटामिन के। ठीक है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, विटामिन के की कमी से भ्रूण की मृत्यु हो सकती है, यानी कि पेट में जो शिशु पल रहा होता है उसका मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यह रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से आंतरिक रक्त स्राव जो होता है होने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी की कमी से रोग होता है, कौन होता है? बेरी, रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी। तो दोस्तों, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, बिल्कुल करेक्ट होगा, स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की गंभीर और निरंतर कमी के कारण होता है। ठीक है,
जिससे मसूड़ों से क्या होने लगता है, खून आने लगता है, थकान महसूस होने लगता है, और जैसे कहीं कहीं पे आपको चोट हो गया या कट पीट गया कहीं, तो उसका घाव भरने में क्या होता है, देरी होने लगता है, विटामिन सी की कमी यदि है तो। ठीक है, जल्दी घाव मतलब ठीक होता नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, स्कर्वी, रक्ताल्पता या रतौंधी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से जिसमें क्या होता है, कम रोशनी या अंधेरे में देखने की क्षमता जो है कम हो जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स या रतौंधी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नियासिन की कमी जब होता है तो पेलाग्रा बीमारी हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा जो होता है विटामिन बी थ्री को ही नियासिन कहा जाता है। किसको दोस्तों, बी3 को ही। और इसकी कमी से होने वाला रोग है जिससे लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, ऐसे आपको चकत्ते के रूप में दिखाई देंगे आपके स्किन पे। ठीक है, दस्त यानी कि उल्टी टाइप का लगेगा, और मानसिक समस्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, लिंग से, आयु से, शारीरिक परिवर्तन से, ये सभी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ये सभी। संतुलित आहार पर लिंग, आयु और शारीरिक परिवर्तन जैसे परिश्रम सभी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन सभी कारकों के आधार पर शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है, बीमारी पैदा करना, ताप नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य है जो ताप को नियंत्रण करना। ठीक है, यानी कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा और शरीर के कार्यों को करने और शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखने में हेल्प करती है, मदद करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके जाने की गलती मत करना, नहीं तो आपको एग्जाम में जाकर के पछताना पड़ जाएगा। यह पदार्थ तीसरे समूह में आते हैं, मांस, मछली, केले, आलू, फूल के बीज या शकरकंद। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मांस, मछली। ठीक है, यानी कि खाद्य समूहों के सामान्य वर्गीकरण में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मांस और मछली आमतौर पर एक समूह जैसे तीसरा समूह में रखे जाते हैं, जो शरीर के निर्माण और मरम्मत में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में विभाजित किया जाता है, 4, 5, 6 या 7। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 5। ठीक है, यानी कि खाद्य पदार्थों को आमतौर पर 5 मूल खाद्य समूहों में विभाजित किया जाना है, जैसे अनाज, दालें, फल और सब्जियां, दूध और दूध से बने उत्पाद, मांस, मछली और अंडे, और वसा और शर्करा। दोस्तों आप सभी के हेल्प से मेरा चैनल आज 1K का टारगेट को अचीव किया है, कंप्लीट किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग अभी हमारा चैनल का मेंबर नहीं बने हैं, तो दोस्तों आप लोग कृपया शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर सेमेस्टर में आपको इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो मिले, किसी और चैनल का जरूरत सर्च करने का ना पड़े। ठीक है, इसलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे सब्सक्राइब करके, ताकि कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों आप 5K का टारगेट है, और इसी तरीके से यदि आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो 5K को कंप्लीट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी एक क्या है, हमारा परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं गांव स्तर पर, न्याय पंचायत पे, शहर पे या जिला स्तर पे। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो सरकारी अस्पताल होता है दोस्तों, वो कहाँ पे खोले जाते हैं, किस स्तर पे खोले जाते हैं, तो किस स्तर पे, शहर स्तर पे खोले जाते हैं। किस स्तर पे, शहर स्तर पे, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको CHC के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, CHC के नाम से। CHC मुख्य रूप से शहर स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर खोले जाते हैं, ताकि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। ठीक है, वहाँ पे आपका दवा वगैरह जो होता है फ्री में होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक है, क्या है, व्यक्तिगत, समुदाय, सरकारी, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य पहल और सरकारी नीतियां, ये सभी घटक जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा दोस्तों कि प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना चाहिए, 2000 से 5000 IU, या 1000 से 2000 IU, या 500 से 1000 IU, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिन 500 से 1000 IU इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, विटामिन डी लेना आमतौर पर अच्छा माना जाता है, हालांकि व्यक्तिगत जरूरतें भिन्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, प्रतिरक्षा का प्रकार है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि प्रतिरक्षा 2 मुख्य प्रकार होती है, प्राकृतिक, ठीक है, जो जन्म से होती है, और अर्जित जो जीवन काल में विकसित होती है, यानी कि जन्म के बाद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17
कह रहा है दोस्तों आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए अनाज और सब्जियां, फल और दूध, दूध और पनीर, वसा और शर्करा। तो आपका जो आहार होता है, जितना आप खाते हैं, कितना खाते हैं दोस्तों, जितना खाते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा क्या होना चाहिए, अनाज और सब्जी होना चाहिए। ये नहीं कि चाउमीन, बर्गर और ये पिज्जा वगैरह खा के वो पेट फुल कर लिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो उसमें आधा उसका भाग यानी कि आधा हिस्सा अनाज और सब्जी उसमें शामिल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपके दैनिक आहार का लगभग आधा हिस्सा अनाज और सब्जियों से बना होना चाहिए, क्योंकि वे आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और खनिज को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, काम के लिए क्या आवश्यक है, उपकरण, मशीन, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि ऊर्जा। कोई भी काम करोगे दोस्त तो उपकरण से तो कर नहीं पाओगे, कर सकते हो लेकिन आप में उसके लिए क्या होना चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आप में जब ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो उपकरण चलाओगे कैसे। मशीन भी रहेगा तो भी जब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तब तक काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शरीर को भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है, खाते आप किस लिए हैं, ऊर्जा के लिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि खाते हैं जीने के लिए, आपको ऊर्जा मिलता है इसलिए आप खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ताकि कोई भी अपना वर्क कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संतुलित आहार के घटक हैं कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, ये सभी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि संतुलित आहार में कैलोरी ऊर्जा के लिए, प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए, और खनिज विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए जैसे आवश्यक सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है। जैसे कोई क्या है, शिशु है, उसकी मम्मी जो है उसके कितने लीटर दूध का उसमें उत्पादन होता है, ठीक है। कितने लीटर तक होता है, आधा लीटर, 19 लीटर, या 1 लीटर, या 2 लीटर। तो दोस्तों 2 लीटर तो होगा नहीं, 1 लीटर भी नहीं होगा, 19 लीटर तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। पॉसिबल है 19 लीटर दूध, नहीं है ना। इसलिए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्तनपान कराने वाली माँ के शरीर में आमतौर पर प्रतिदिन यानी कि डेली आधा लीटर यानी कि 500 मिलीलीटर दूध का उत्पादन होता है। हालांकि यह मात्रा व्यक्तिगत जरूरतों और बच्चे की मांग के आधार पर भिन्न हो सकता है। किसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मान लो किसी में कम है, खाने पीने के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो डेली आधा लीटर बनता है लगभग ना, किसी में कम अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों कि मानव की प्राथमिक आवश्यकता है सूर्य का प्रकाश, भोजन, बिस्तर, वाहन। तो दोस्तों प्राथमिक आवश्यकता जो होता है भोजन होता है। जब आपको खाना मिलेगा तभी कुछ और सोच पाएंगे, ठीक है। तो खाना नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सबसे पहला जो काम होता है वो भोजनवा होता है, खाना खाना ना। खाना नहीं मिलेगा तो दूसरे का कपाड़ फोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे जरूरी जो चीज़ है वो खाना है। मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में भोजन, पानी और आश्रय शामिल है। यानी कि भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और रहने के लिए स्थान भी चाहिए। इन विकल्पों में से भोजन सबसे बुनियादी जीवित रहने की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, क्या कार्य है, रोग कारक, कार्बोस उत्पादन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, ठीक है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, क्या है, कैलोरी है, पानी है, खनिज है, वसा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ए थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, खनिज, ठीक है। यानी कि विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि वे शरीर को रोगों से बचाते हैं और सामान्य शारीरिक कार्यों को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आहार आयोजन के लाभ क्या है, समय का दुरुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, या इनमें से सभी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से सभी। यानी कि आहार आयोजन जिसको डाइट प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। डाइट प्लानिंग से समय और धन का सदुपयोग होता है और यह कार्य को सरल बनाता है, जिससे दक्षता बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक बहुत कम लोग करते हैं। देखने के लिए तो 2-3 हज़ार देख लेंगे, लेकिन लाइक जो होता है 10, 20, 50 होता है, ठीक है। तो यार लाइक कर दिया करो, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना में क्या जाता है आपका, ठीक है। तो इतना तो कर सकते हो यार, ताकि अगले सेमेस्टर में भी आपको चैनल ढूंढना ना पड़े, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो कोई भी सूचना का जब वीडियो डाला जाएगा तो आप में नोटिफिकेशन आ जाते रहेगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं क्या पता चला अभी एग्जाम खत्म हुआ, 2 महीना बाद दूसरा एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर का, और चैनल के नामे भुला गए, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक तो जरूर करिएगा, लाइक सबको करना ही करना है। और यदि आप लोग एक्टिव रहेंगे, इंटरेस्टेड दिखाएंगे तो कमेंट में कमेंट करिएगा, तो एक और मॉडल पेपर आप लोगों का अंतिम मॉडल पेपर करा दिया जाएगा। टोटल आप लोग 5 वीडियो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का देख करके जाएंगे, 100 के 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, कहीं से नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25
आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है आयु है, व्यवसाय है, संप्रदाय है या मान सम्मान है। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल इसमें करेक्ट माना जाएगा, आयु। ठीक है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में आयु, लिंग, शारीरिक श्रम, जलवायु, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय और स्वास्थ्य समिति स्थिति शामिल है। इनमें से आयु जो है एक प्रमुख और सार्वभौमिक कारक है, क्योंकि विभिन्न आयु वर्गों जैसे शिशु, बच्चा, किशोर, वयस्क, वृद्ध की पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती है डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा जाता है? 4, 6, 5, 7। तो इसको 5 समूहों में बांटा जाता है। 5 समूह कौन कौन सा है दोस्तों? यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा खाद्य पदार्थों को मुख्य रूप से 5 मूल खाद्य भागों में बांटा गया है। पहला, अनाज और अनाज उत्पाद। क्या होगा दोस्तों? अनाज, आप लोग नोट कर लेंगे सुन करके, अनाज और उत्पाद पहला। दूसरा, दालें और फलियां। तीसरा, दूध और मांस उत्पाद। चौथा, फल और सब्जियां। पांचवा, वसा और शर्करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा शिशुओं के लिए भोजन मुख्य है? अनाज है, हरी सब्जियां, दूध है, फल है। तो शिशु जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनके लिए भोजन जो मुख्य रूप से होता है वो दूध ही होता है। लेकिन कुछ माताएं क्या होती हैं कि दूध यानी कि स्तनपान नहीं कराती हैं फैशन में, ठीक है, जो कि गलत है। किसी भी माँ को अपने शिशु को कम से कम 6 महीने दूध को पिलाना चाहिए, स्तनपान जरूर कराना चाहिए। ठीक है, फैशन नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इसका दुग्ध हो जाएगा। दूध विशेष रूप से माँ का दूध शिशुओं के लिए सबसे मुख्य और संपूर्ण आहार है। यह उनके विकास और पोषण के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28, दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है? अधिक है, बहुत अधिक है, नगण्य है या कम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि दूध में जो है लौह नमक की मात्रा जो है नगण्य है, यानी कि न के बराबर है। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, लेकिन इनमें लौह जिसको आयरन की मात्रा जो होती है बहुत कम या नगण्य होती है। यही कारण है कि शिशुओं को कुछ महीनों के बाद आयरन युक्त पूरक आहार या खाद्य पदार्थ देने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ये पदार्थ खाद्य समूह में आते हैं, गेहूं का आटा, मक्का, रोटी, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, यानी कि गेहूं का आटा, मक्का और रोटी सभी खाद्य पदार्थ है, इसलिए ये सभी खाद्य समूह में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पशु जगत खाद्य पदार्थ है मांस, मछली और अंडा, अंडा, ब्रेड और बिस्किट, दालें, सेम और सोयाबीन, मांस, बीफ और सब्जियां। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। मांस, मछली और अंडा सीधे तौर पर पशु जगत से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कवासी रोग और किस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से, ऊर्जा की कमी से, कैलोरी की, या ये सभी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटीन की कमी से, यानी कि क्वाशियोर रोग मुख्य रूप से प्रोटीन की गंभीरता की कमी के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 प्रोटीन के कार्य हैं शरीर का निर्माण, शरीर में होने वाली टूट फूट, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, यानी कि प्रोटीन शरीर का निर्माण करने, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करने और शल्य चिकित्सा जिसको सर्जरी के बाद ऊतकों के लिए ठीक होने से उपयोगी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका 32 का आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि कोई वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? मुल्डर के द्वारा, गार्नर के द्वारा, मेंडल के द्वारा, स्किनर के द्वारा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्डर। याद रखेंगे दोस्तों, मुल्डर। प्रोटीन शब्द का प्रस्ताव सबसे पहले स्वीडिश रसायनज्ञ जोक्स जैकब मुल्डर ने कब किया था? तो आप लोग सन भी याद रखेंगे 1838 में, क्योंकि पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखे रहेंगे। 1838 में किया था। हालांकि यह नाम उनके सहयोगी गेरहार्डस जोहान मुल्डर द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 4, 6, 8 या 10? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 8। मानव शरीर के लिए 8 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो भोजन से प्राप्त करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, नाइट्रोजन का। ठीक है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से बने होते हैं।
नाइट्रोजन प्रोटीन का एक मुख्य और विशिष्ट घटक है जो अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा में नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है दालें, सोयाबीन, हरी सब्जियां, पनीर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि वनस्पति जगत से प्रोटीन का जो प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है वो सोयाबीन है। सोयाबीन वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधनों में से एक है जिसमें उच्च मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोग सोयाबीन वोयाबीन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाया करिए ना, फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा दोस्तों विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? यकृत में, स्कर्वी में, गाजर में या रतौंधी में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विटामिन ए जो है सबसे अधिक गाजर में ही पाया जाता है। यह यकृत में भी संग्रहित होता है, यानी कि यकृत में ही पाया जाता है, लेकिन गाजर इसका एक समृद्ध बाहरी स्रोत है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत है? 30 to 40%, 20 से 25%, 50 से 60% या 60 से 70%? इसका राइट ऑप्शन जाएगा फोर्थ, 60 से 70%। मानव शरीर में जल की मात्रा आमतौर पर 60 से 70% के बीच होती है। यह प्रतिशत उम्र, व्यक्ति की उम्र, लिंग और शारीरिक संरचना के आधार पर थोड़ा अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट कर देता है या बढ़ाता है? तो नियंत्रित करता है। ठीक है। यानी कि जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। पसीने के रूप में शरीर से जल बाहर निकलकर वाष्पीकरण के माध्यम से शरीर को ठंडा रखता है, जिससे शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का सूत्र है। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। HO, HO2, H2O, H2O2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। जल का रासायनिक सूत्र H2O है, जिसका अर्थ है कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1995, 1997, 1990, 1992 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, याद रखेंगे आप लोग डेट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 15 अगस्त 1995। कब दोस्तों? 1995 को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए यह है जो लागू किया गया था मिड डे मील कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? 1993 में, 1995, 1997, 1992 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1993। राष्ट्रीय पोषण नीति भारत में 1993 में अंगीकार की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय टमाटर वर्ष, सेब वर्ष या पोषण वर्ष? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दोस्तों मधुमेह रोग के लक्षण हैं बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ये सभी। ठीक है। यानी कि जब आपको डायबिटीज होगा तो आपको क्या क्या होगा? बहुमूत्रता बार बार, ठीक है, लगेगा, अधिक प्यास लगने लगेगा, भूख में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। पेशाब का बार बार आना इसमें भी शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 टीकाकरण है प्रकृति प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, 1 व 2 इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। जो टीका है वो अब जन्म से लेकर के नहीं आते हैं, जन्म के बाद दिया जाता है, इसलिए उसको अर्जित कहते हैं। जन्म के साथ रहता है तो उसको प्रकृति बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है बार बार बीमार पड़ जाना, हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना, उपरोक्त सभी। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे आपको एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो एक मॉडल पेपर और करा दिया जाएगा, और अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है। कह रहा है दोस्तों जब पोषणिक आवश्यकता शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होती है तो ऐसी स्थिति होती है कुपोषण, अत्यधिक पोषण, सुपोषण या अल्प पोषण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सुपोषण। यानी कि जब पोषण की आवश्यकता शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होती है तो यह अच्छी पोषण स्थिति या सुपोषण कहलाती है। कुपोषण, अत्यधिक पोषण, अल्पोषण ऐसी स्थितियां जहां आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 एलर्जी की शिकायत है मजबूर प्रतिरक्षा का लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण, परिस्थितिजनक लक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। ठीक है। एलर्जी प्रतिरक्षा प्रणाली की एक अति संवेदनशील प्रक्रिया है जो किसी विशेष बाहरी
पदार्थ एलर्जन के संपर्क में आने से होती है, यह एक परिस्थिति आधारित लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत है जिंक का, प्रोटीन का, विटामिन का कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि चना, मूंगफली, सेम जो है प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है? कम है, अधिक है, अलग है या एक जैसे है? तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अलग, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर संतुलित आहार की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल 50 क्वेश्चन मॉडल पेपर का। ठीक है, और ये आपका सेकेंड मॉडल पेपर कराया गया है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड दिखाएंगे तो एक मॉडल पेपर और करा दिया जाएगा, और यदि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं करते हैं तो इतना ही पे क्लोज रहेगा। यदि कमेंट में सभी लोग बताएंगे, जितने लोग देखेंगे यदि उतने लोग बोलेंगे तो कराया जाएगा, 100% कराया जाएगा। एक वीडियो और दिया जाएगा। टोटल फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का 5 वीडियो हो जाएगा, इसको लेकर के 4 वीडियो हुआ है। 2 ऐसे ही रैंडमली क्लास लिया गया है, 2 मॉडल पेपर करा दिया गया आज वाला लेके। तो टोटल इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे जिनका को-करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, BA, BSc, BCom, BBA का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जिनका टॉपिक है तो वे लोग इस वीडियो को देखेंगे, और जिनका को-करिकुलर का जो टॉपिक है फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, यदि उनका टॉपिक ए है तो उनका भी सेपरेट क्लास कराया गया है। उनका भी क्या है कि प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। तो दोनों को कंफ्यूजन नहीं होना है, अपना टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को देख रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक होगा एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, वही टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को और एक मॉडल पेपर चाहिए या नहीं चाहिए। जितने लोग देखेंगे उतने लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे तो 100% अगला पार्ट जल्द ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 13 फरवरी 2026 को एग्जाम लगा हुआ है माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का, BA, BSc, BCom, BBA का सबका एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, और पेपर हो जाने के बाद आप हमारे इस नंबर पे पेपर भेज देंगे तो उसका आंसर की करा दिया जाएगा 8957379006। ठीक है दोस्तों, और यदि आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।